भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जीवन के शुरुआत में माता पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा। लेकिन जो नहीं छूटी वो थी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। जिंदगी में जब सब कुछ छूटता रहे तब भी आप कैसे मुस्कान को बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, ये सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। साथियों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए 21 ऐसे विचारों को हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आप भी जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई भी बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। व्यक्ति को उसके कर्मों का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ और मैं हाथी में भी हूँ। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्म का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों को वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी नहीं भरे जा सकते हैं।